जय हिंद दोस्तों, मैं आपसे बड़ा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। एक बहुत ज़्यादा वायरल वीडियोस हो रही है जिसमें कि एक खालिस्तानी जो है यूनाइटेड स्टेट में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है और उनकी जो पोस्टर लगा हुआ था उसको जूतों से मार रहा है, उस पर कालीन पोतने की कोशिश कर रहा है और इंडिया के अगेंस्ट में तमाम तरह की बुरी बुरी बातें जितनी वो बोल सकता था वो बोलने की वो कोशिश कर रहा है। तो ऐसा क्यों करते हैं ये लोग? सबसे पहले इसके पीछे रीज़न सबसे पहला तो ये है कि जो ये वेस्टर्न कंट्रीज है ये ऐसे गिरोहों का अड्डा बना हुआ है जो इंडिया में इनकी अपनी एक डिमांड होती है सेपरेट होने की। ये इंडिया में कुछ नहीं कर पाते, लेकिन जब इंडिया से बाहर जाते हैं वेस्टर्न कंट्री में, तो कनाडा, यूएसए, यूरोपियन कंट्री में, तो यहाँ जाके इनको फ्रीडम के नाम पे जो वहाँ पे कंट्रीज में फ्रीडम दी हुई है उसका मिसयूज़ करके ये अपना एजेंडा सेट करने में लगे रहते हैं। और अमेरिका का भी कंसेप्ट है ह्यूमन राइट वायलेशन, तो वो ह्यूमन राइट वायलेशन के नाम पे इनकी बातों को इनको कंसिडर करता है और डेमोक्रेसी के नाम पे इनकी बातों को भी सुनने की कोशिश करता है। और उसके बाद वो उसकी इंटेंशन होती है जानबूझ के दूसरी कंट्री के ऊपर प्रेशर डलवाना। तो वो इन सब चीज़ों को जानबूझ के जितनी भी ये कंट्रीज़ हैं, स्पेशली यूएसए, ऐसी सारी एक्टिविटियों को जानबूझ के प्रमोट करे जाते हैं इनके द्वारा। दूसरी चीज़ ये है कि जो इंडिया में जितनी भी माइनॉरिटी रह रही है, सो कॉल माइनॉरिटी रहती है, इनकी आज के टाइम मेंटलिटी यह है कि हिंदू से इनको खतरा है। सबसे पहली बात तो ये है, और ये हमेशा से खतरे में रहती है। इनके पॉलिटिशियन जितने भी हैं इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है अपने देश से, इनको सिर्फ अपनी कम्युनिटी से फ़र्क पड़ता है। चाहे वो जम्मू कश्मीर में जितनी भी ये रीजनल पार्टीज़ ले लो या किसी भी स्टेट में किसी भी कोई भी ये माइनॉरिटी के नाम पे बनी हुई जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये, और जितनी भी माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ये सारे के सारे में से 70 to 80% जो लोग हैं ये एंटी इंडिया, एंटी बीजेपी और एंटी इस तरह के इनके स्लोगन रहते हैं। इनकी मेंटलिटी इसी तरह की रहती है। और जैसे ये यहाँ पे तो कुछ नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ पे इनकी दोस्त होते हैं, हिंदूज होते हैं और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनके बहुत सारे काम इनको करने होते हैं इंडिया में। इनका घर, रोजी रोटी, फैमिली सब इंडिया में चल रही है। और इंडिया में गवर्नमेंट एक्शन भी लेती है थोड़ा बहुत इनके ऊपर। बहुत ज़्यादा एक्शन तो गवर्नमेंट के द्वारा नहीं लिया जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत करने की कोशिश करते हैं। तो ये थोड़ा बहुत डरते हैं, तो इनके दिमाग में तो रहता है लेकिन बाहर नहीं निकालते उसको। और जैसे ही ये इंडिया छोड़ के दूसरी कंट्री में जाते हैं तो इनकी जो दिमाग में होता है वो इनके हाथों और एक्शन में काम करने शुरू कर देते हैं। उसके बाद ये बोलना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह की जो मेंटालिटी आज के डेट में माइनॉरिटी की हो रखी है, तो मुझे समझ नहीं आता है कि ऐसा इनको क्यों सोचने में लगे हुए हैं कि हिंदू इनके लिए खतरे हैं। अगर हिंदू इनके लिए जेन्युइनली खतरा होता है तो आज के डेट में इतने सालों से जो है, जो पाकिस्तान में जो हाल हुआ माइनॉरिटी का, जब 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे ऑलमोस्ट 24% जो यहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटी रहती थी पाकिस्तान में। आज के टाइम में 2% रहती है। केवल 70-75 सालों में ही 24 से केवल 2% से भी कम परसेंट पॉपुलेशन वहाँ पे माइनॉरिटीज़ की है। 98% जितने भी लोग हैं वो सारे मुस्लिम हो चुके हैं पाकिस्तान में। सेम वही बांग्लादेश का भी है। वहाँ पे बोला जाता है कि आज के डेट में, पहले वहाँ पे 24, वहाँ पे भी 24 थे, 7 हो चुके हैं और 2050 तक ऑलमोस्ट जो यहाँ पे 1% या 2% हिंदूज रहेंगे, उससे भी कम हिंदूज वहाँ पे होने वाले हैं। तो ये होता है दूसरी कम्युनिटी का फियर। ऐसे अगर इंडिया में भी ऐसा कुछ फियर होता है तो मुस्लिमों की संख्या इंडिया में बढ़ती नहीं। जितनी भी माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनकी संख्या इंडिया में बढ़ रही है, उनकी संख्या घट नहीं रही है। तो ये जितने भी फालतू की बातें ये करते हैं कि हिंदू से हमें खतरा है, उसके बाद ये जितने भी देशद्रोही एक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं। खालिस्तानी की जो इनकी डिमांड है उसको उसको पूरा करने के लिए, जो कि बेवजह की डिमांड है, उसको ये पूरा करने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं और एफर्ट ये डाल रहे हैं। बट ये इसमें कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे।